Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to study the next topic of this chapter, which is known as chemical properties of acid and bases, and this all are given into the book, and I had taken this point from the book itself. And earlier I already discussed the topic which we have to study, so these are the topics which we are going to continue today. Before continuing this chapter, we should do the questions which given into the page number 17, and these questions are important, so we have to deal with it. So first question is, why are copper and aluminium containers not used to store pickle? मतलब अचार को रखने के लिए जो कॉपर है और एल्यूमिनियम कंटेनर है उसका यूज़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि copper and aluminium containers are not used to store pickles because acid present in pickles react with this metals and form harmful substance. क्यों नहीं होता ये? क्योंकि जो एसिड है कहाँ प्रेजेंट रहता है? अचार में प्रेजेंट रहता है ना? जो मैंने पहले नहीं बताया, आई थिंक जो एसिड रहता है उसका टेस्ट खट्टा रहता है और जो बेस रहता है उसका टेस्ट बिटर रहता है, कड़वा रहता है ना. तो एसिड का टेस्ट सोर रहता है. तो अचार में क्या है? एसिड है. वो एसिड जो है वो एल्यूमिनियम या कॉपर कंटेनर के साथ रिएक्ट होके वो हार्मफुल सब्सटेंस बनाता है जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो इसे अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल यूजिंग मिड डे मील सम सब्जी फेल ऑन कुसुम्स क्लोथ. जब मिड डे मील स्कूल में खा रहे थे तब कुसुम के क्लोथ में कुछ सब्जी गिर गया, है ना. सी वेंट टू होम एंड रब्ड सम सोप ऑन द स्पॉट. वो घर गई और वहाँ पे उस जिस जगह में सब्जी गिरा था उस जगह में उसने सोप से धोना स्टार्ट किया, है ना, रब किया सोप से, तो वो रेड हो गया. तो आप बता सकते हो कि इसका रीज़न क्या है कलर चेंज होने का, है ना. इसका रीज़न ये है कि जो सोप है वो बेसिक है नेचर में, है ना, और जो सब्जी है उसमें क्या डला हुआ है? टर्मरिक, मतलब हल्दी डला हुआ है. और पहले ही हमने देखा कि जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है. और इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि पता लगाता है कि क्या एसिड है, कौन सा बेस है ना, कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है. तो हमने क्या देखा कि जो सोप है वो नेचर में बेसिक होता है, और बेसिक में जब हम टर्मरिक डालेंगे या हल्दी डालेंगे तो वो रेड टर्न हो गया, है ना. इससे क्या पता चलता है? मतलब इससे हमारा जो आंसर है वो हमको मिल गया कि जो सोप है वो बेसिक है और टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, जिससे जो कपड़ा था वो रेड में चेंज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश इज़ अ विजुअली डिसेबल स्टूडेंट. सुरेश एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि देख नहीं सकता. विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई. वो ऐसा कौन सा इंडिकेटर वो यूज़ करेगा जिससे वो पता लगा सकता है कि एसिड है कि बेस है ना. 2 एग्जाम्पल बताइए करके क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इसका आंसर होगा, अ विजुअली डिसेबल स्टूडेंट कैन यूज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. जो विजुअली डिसेबल स्टूडेंट है, मतलब जो सुरेश है, वो क्या यूज़ कर सकता है एसिड और बेस को पहचानने के लिए? वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब सूंघ के, वो स्मेल करके किसी चीज़ को पता लगा सकता है कि ये एसिड है कि बेस है. तो वैसे कौन से हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे? सुरेश ऐसा कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकता है? जो क्लोव ऑयल है, वो ऑनियन, है ना, वेनिला इसेंस, ये सब का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि क्या एसिड है क्या बेस है. तो दिस इंडिकेटर चेंज और लूज, मतलब कैसे पता लगेगा? ये जो इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं, जब इसमें एसिड या बेस मिलेगा तो उसका स्मेल में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, है ना. या तो उसका स्मेल और ज़्यादा इन्हेंस होगा, या दूसरा स्मेल आएगा, या फिर वो कम स्मेल करेगा. तो इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. तो ये सुरेश वाला आंसर भी हो गया. अब हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसेस देखेंगे. तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एसिड और बेस के, कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होगा मेटल के साथ क्या होगा, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा. ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस डिस्कस किया है, ना कि हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया. अब करने जा रहे हैं.
चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेसिस को। तो पहला पॉइंट है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा उसको कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से एसिड और मेटल रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, ये याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा कि जब एसिड में हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे, और मेटल में जिंक ले लेंगे। ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन अलग से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है, बुक के ही सारे पॉइंट है। फिर बेस के साथ रिएक्ट, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट होगा, जिंक क्या है, एक मेटल है ना। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा सोडियम जिंकेट। यहाँ पे ऐसे सीधा से आपको नहीं दिया हुआ है कि जैसे इस बुक में दिया हुआ था एसिड और मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, वैसा नहीं दिया हुआ था। बस इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ था कि NaOH क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, आप याद कर लीजिएगा करके कि एसिड और बेस तीन मैंने दिया था, 3 आपको याद होना ही चाहिए था। बेस में क्या है, हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जब इसको जिंक मतलब मेटल के साथ जब रिएक्ट कराया, थोड़ा गर्म किया, तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन बन गया, है ना। तो हमको क्या जानने को मिला कि सम मेटल रिएक्ट विथ अल्कली टू फॉर्म अ सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गेट। कुछ ऐसे मेटल हैं जब अल्कली से जब रिएक्ट होता है, अल्कली मतलब क्या है, वो बेस है ना, बेस का एक फॉर्म है। उसमें मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है। अल्कली जो है वो ऐसा बेस है जो कि वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, उसको अल्कली कहा जाता है ना। तो जो अल्कली है वो और मेटल अगर रिएक्ट हो गया तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो दोनों केसेस में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो मेटल कार्बोनेट है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, वो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अगर वही एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों केसेस में यही बनेगा। तो एग्जाम्पल हम एक एक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या लेंगे हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट जब कोई भी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कॉमन ज़्यादा यही लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप रिएक्ट करवाए तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये सॉल्ट है ना, ये नमक है, ठीक है। तो ये जो घरों में यूज़ करते यही तो यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो यही बनाना, अगर ये याद कर लिए तो ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को जब किसी भी बेस के साथ, बेस हम क्या लेंगे, सबसे ईजी बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट क्या, एक सॉल्ट है ना, और पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन में हमने क्या सीखा, जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये याद हो गया होगा और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखोगे आप। एक रिएक्शन याद रहना जरूरी है ना। उसके बाद है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। सबसे ईजी है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड में क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। ये दोनों जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट में क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और वाटर में क्या है, H2O, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो एसिड है और बेस है वो जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो उसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड जो है वो रिएक्ट होता है बेस से और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, H+ आयन जो है वो एसिड से बनता है और OH- आयन जो है वो बेस से आता है। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो इसीलिए हमने हर जगह ये सीखा कि जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन करके क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, तो वो क्वेश्चन को भी डील करना ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। है ना, आप एक एक्सप्लेन कीजिए एक रिएक्शन को, क्या कौन सा रिएक्शन, मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या क्या बनेगा और उसका मतलब एक रिएक्शन की हेल्प से आपको बताना है। जब मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। हमने पहले ही डील कर चुका है ये। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जब जिंक जो है वो कोई एसिड के साथ, मतलब जिंक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। है ना, तो हमको ये पहला का जो आंसर है वो मिल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये भी पहले जो रिएक्शन हम पढ़े इससे पहले उस रिएक्शन में था। है ना, वो जितने भी हमने रिएक्शन पढ़ा कि एसिड बेस रिएक्ट होंगे तो क्या होंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, तो ये सारा चीज़ हमने डील कर चुका। अगर उसको भी अगर याद करके आप लिख लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। आपको एग्जाम्पल देना है और ये दिखाना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक है नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। है ना, तो क्या से हमें पता चलेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, कैसे पता चलेगा, जब हम उसको रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो वो क्या बन जाएगा, वो एसिड बन जाएगा। है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, इसको अगर पानी के साथ रिएक्ट करा रहे तो क्या बन रहा है, एक एसिड बन रहा है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है विच इज़ एसिड। तो आपको ये सारे 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, होप सो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसे पार्ट में पढ़ना ज़्यादा इजी रहेगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मैं जितना इजी तरीके से बता सकती हूँ मैंने उतना कोशिश किया है। एंड अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कहीं कुछ और नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मुझे बोलिएगा। आई डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू। So thank you so much for watching my video and have a good day. Bye.